दोस्तों नमस्कार। अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी इवेंट बन करके रह गया। और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, और सत्ता पक्ष के भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उनको कौन पूछता है। सत्ता पक्ष के भी जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको भी इस कार्यक्रम से पूरे तरीके से मोदी जी ने दूर रखा, एकदम उनको दरकिनार करके रखा, उनको अयोध्या आने ही नहीं दिया। एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि विपक्ष के कुछ प्रमुख लोग हैं उन्होंने क्या किया, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मोदी जी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग आम आदमी की पार्टी के बारे में बात करें, केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में इन्होंने क्या किया, तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में कई जगह पर शोभा यात्रा निकाला। अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर इन्होंने भंडारा का आयोजन किया, लोगों को प्रसाद खिलाया। कई जगहों पर सुंदर कांड का पाठ करवाया गया। और केजरीवाल ने एक अपनी इंटरव्यू में ये बोला कि 22 जनवरी के बाद जब ये कार्यक्रम, मोदी जी का जो इवेंट है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो अपने वो सब परिवार, पत्नी, बच्चों और अपने माता पिता के साथ जो है वो अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि दिल्ली से अयोध्या तक की जो ट्रेन सेवा है उसको और अधिक ट्रेन चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं भगवान श्री राम का, उनको किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये बात जो है अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है। अगर बात करें ममता बनर्जी का, तो जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, इन्होंने बंगाल के अंदर कई शहरों में एक सद्भावना रैली निकाला है ना, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग सम्मिलित थे। और ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पेश किया है ममता बनर्जी जी ने, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ही यही है कि सर्व धर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ एक साथ मिल करके रहने का, सबको एक भाव से देखने का। और उस चीज़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज ममता बनर्जी ने पेश किया है बंगाल के अंदर, जब इन्होंने एक सद्भावना रैली निकाला। अगर महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, तो उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो आज 22 जनवरी के अवसर पे वो नासिक पहुंच गए थे। नासिक में एक जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है प्रभु श्री राम का कर्म भूमि है, और उस जगह का नाम है रामकुंड पंचवटी। तो जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो रामकुंड पंचवटी गए, और वहाँ पर उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद कालाराम मंदिर गए, वहाँ पर पूजा पाठ की, अर्चना की, और फिर जो है वो गोदावरी के तट पर संध्या आरती का, महाआरती का एक आयोजन किया, और उसमें वो शामिल हुए। और एक और आपको मैं जानकारी की बात बता देता हूँ कि ये जो राम मंदिर अभी बन रहा है, बना नहीं है अभी, पूरा अर्धनिर्मित मंदिर है, और उसी में मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसके अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपया का राशि दान दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, तो ये आज लखनऊ में ही थे, और इन्होंने ये कहा है कि इस कार्यक्रम के बाद में मैं अपने परिवार के साथ, सब परिवार जो है रामलला का दर्शन करने जाऊंगा। ठीक है, और सबको जाना चाहिए, जब जिसका इच्छा करे वो जाए, कोई ऐसा तारीख नहीं है, कोई बताने वाला, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि इस दिन को ही जाना है, और को बुलाएगा तभी जाना है। जिसकी जब इच्छा हो, जब जिसको भगवान बुलाएंगे वो जाएगा और दर्शन करेगा, ये उसकी इच्छा है ना। और कांग्रेस के बारे में पिछले वीडियो में ही चर्चा कर चुका हूँ कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने व्यवहार किया राहुल गांधी के साथ। उन सब चीज़ का डिस्कशन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए इसमें उसको मैं वापस से दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप चाहें तो पिछला वीडियो मेरा जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था, ये सत्ता पक्ष के कुछ प्रमुख, विपक्ष के कुछ प्रमुख नेता थे, जिन्होंने कि अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया और मनाया। अब हम बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में। तो ये जो कार्यक्रम जब चल रहा था अयोध्या के अंदर,
प्राण प्रतिष्ठा का प्रभु श्री राम के, तो वहाँ मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता है उसमें सिर्फ 4 लोग गए थे। एक स्वयं मोदी जी, दूसरे जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, और तीसरी जो है आनंदीबेन पटेल थी, और चौथे संघ प्रमुख आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब थे। और इसके अलावा जो है गर्भगृह के अंदर यही 4 लोग थे, और बाकी वहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर पूरा जितने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, साउथ के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे। सब लोग वहाँ पर बैठ कर के ताली बजा रहे थे, देख रहे थे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो और नहीं किया है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दिए होंगे। मैं आपको कई सारा नाम गिना सकता हूँ, जैसे कि सेकंड पोजीशन रखने वाले बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के तथाकथित चाणक्य अमित शाह, उनको आपने अयोध्या में नहीं देखा होगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और लाल कृष्ण आडवाणी, इनके बारे में बहुत विचित्र है कहानी, है ना, कि इनको निमंत्रण भी दिया गया और पहले ये कहा गया कि जाएंगे, फिर ये कहा गया कि नहीं जाएंगे, मौसम ख़राब है, शीतलहर चल रही है, ठंड बहुत है, नहीं जाएंगे, है ना, और फाइनली इनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं गए थे। देश की जो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी राष्ट्रपति, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, जो कि मोदी जी की भक्ति में 24 घंटे लीन रहते हैं, आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दिए होंगे। मुरली मनोहर जोशी, ये लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया है और ये लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, लेकिन इन सभी लोगों को नरेंद्र मोदी ने दरकिनार कर दिया, अयोध्या आने तक नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसका जो पूरा लाइमलाइट है, वो खुद पे रखना चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ मोदी पर केंद्रित हो। कैमरे के फ्रेम में सिर्फ एक पर्सन आना चाहिए और वो नरेंद्र मोदी। इतने क्रेडिट के भूखे हैं, क्रेडिट लेने की इतनी भूख है इनके अंदर कि ये किसी भी चीज़ की क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते हैं, बल्कि दूसरे के काम किया हुआ जो है उसका भी क्रेडिट ये खुद ले लेना चाहते हैं। और सच में जो कह रहे थे शंकराचार्य कि अगर सब काम मोदी जी ही करेंगे तो हम लोग क्या ताली बजाने के लिए वहाँ जाएंगे, ये बात 100% सही है। क्योंकि जो बाकी लोग वहाँ थे, इवन जो मोहन भागवत जो हैं, हालांकि वो गर्भगृह में मौजूद थे, लेकिन उनको भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया गया, है ना। मोदी जी वहाँ पर मोदी ही मोदी थे, मोदी जी ही सब कुछ कर रहे थे, मोदी जी ही भाषण दे रहे थे और सब लोग बैठ कर के वाकई में वहाँ पर ताली बजाने के लिए गए थे, ताली बजा रहे थे। और एक और बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात है कि ये था तो धार्मिक कार्यक्रम ही, भले ही इसका उद्देश्य राजनीतिक था, लेकिन था तो धार्मिक कार्यक्रम ही ना। और इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर राम मंदिर के अंदर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है ना, वो भाषण भी चुनावी भाषण था, वो भाषण भी राजनीतिक भाषण था। मतलब कि एक बात तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी चाहे संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे किसी रैली में हो, चाहे रोड शो में हो, चाहे मन की बात कर रहे हों, वो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण ही देते हैं। लेकिन जिस तरीके का चुनावी भाषण उन्होंने आज राम मंदिर में से दिया है, वो बेहद शर्मनाक है। कम से कम इस चीज़ को बकस देना चाहिए था, लेकिन ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया उसको कैसे भूल सकते हैं मोदी जी। ये जो कार्यक्रम था पूरा प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को इतनी हड़बड़ाहट में, वो क्यों किया गया था? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि
आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के अंदर, उस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से इस मंदिर के नाम पर हिंदुओं के वोट का ध्रुवीकरण किया जाए और हिंदुओं के वोट को प्राप्त किया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। बाकी चीज़ें जो है वो इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, उनके इमोशंस, उनके भावनाओं के साथ, उनके आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करने के लिए, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये जो मोदी के जो राम है ना, ये बहुत बदनाम हो चुके हैं। आज हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि जय श्री राम का नारा बोल करके और कैसे कैसे कृत्य किए जा रहे हैं, कुकर्म किए जा रहे हैं। आज ही मैं जब देख रहा था तो कई लोगों ने एक वीडियो शेयर किया था लखनऊ के अंदर, लखनऊ में किसी मोहल्ले में गंदी मतलब गाली वाला गाना चलाया जा रहा था राम के नाम पर। और इस तरीके के कितने घटनाक्रम आपको देखने को मिल जाएंगे। तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, चर्च के ऊपर झंडा लहरा रहे हैं भगवा जय श्री राम का है और जय श्री राम बोल रहे हैं। ये सब क्या है? ये मोदी का राम राज्य है, यही मोदी का राम राज्य है, यही तो चाहते हैं वो, तभी तो उनको वोट मिलेगा हिंदुओं का, और इसी उद्देश्य के साथ ये काम किया गया है। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही अपील करूँगा कि ये जो धार्मिक चीज़ें हैं इसका आपके जीवन में स्थान है, ये आपकी निजी चीज़ें हैं, इसको अपने निजी जीवन में अपने तक ही सीमित रखें। आप पूजा पाठ करें, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसको मानें, उसका आराधना करें, लेकिन इस देश के अंदर जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मौलिक समस्याएं हैं, जो हमारे और आपके जीवन से संबंधित जो मुद्दे हैं, उसको भूले नहीं, क्योंकि उन मुद्दों से भटकाने के लिए ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं। धर्म के नाम पर ये जो जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर है। आपसे ये आग्रह है, आपसे ये अपील है कि आप उन मुद्दों को नहीं भूलें जो कि बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान का, रोज़गार का, महंगाई का, नौकरी का। तो उन मुद्दों पर ज़रूर आप फोकस्ड रहें, ताकि आपको कोई व्यक्ति जो है, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, आपको धर्म के नाम पर आपको बरगला नहीं सके, आपको गुमराह नहीं कर सके। तो इस चीज़ पर आप ज़रूर जो है विचार कीजिए, सोचिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।